गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने आज के इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। उससे पहले आप लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और जो एंगल्स पिछली क्लासेस में बताई गई है उसको रिवाइज करते रहेंगे। इसे होमवर्क के रूप में रिवाइज करते रहें। आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स से। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक। 3-4 टॉपिक आज होंगे, इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। यह हमारे ज्योमेट्री का रूट है, मूल है, बेस है। यदि ये हो गया तो आपको 10th क्लास तक, फिर बोल रहा हूं 10th क्लास तक ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये यदि समझ में नहीं आया तो आप बुरे फंसने वाले हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया था, ये हमेशा हम लोग दो एंगल्स की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स यानी ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और बाकी के दो नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एक बार फिगर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक एंगल बना लेते हैं, एंगल AOB। AOB यह एक एंगल हो गया। इसमें कहा जा रहा है एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो हम लोग एक ही वर्टेक्स है O, इसी O वर्टेक्स को कॉमन वर्टेक्स बना लेते हैं और तब इसके बाद एंगल AOC नाम का एक और एंगल यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। यहां देखिए दो एंगल्स बन गए। एक एंगल हो गया एंगल AOB, दूसरा एंगल हो गया एंगल AOC। क्लियरली इसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? O। कॉमन आर्म कौन सा है? AO। और जो दो नॉन कॉमन आर्म है यानी OB और OC, ये इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां अब AOB एंगल का एडजेसेंट एंगल एंगल AOC होगा। AOB एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल AOC। ठीक उसी तरीके से इसका अपोजिट भी कहा जा सकता है कि एंगल AOC का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल AOB। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यदि आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आ गई है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझने में बड़ी आसानी होगी। जरा ध्यान से देखें इसी अपने एडजेसेंट एंगल्स वाले फिगर को ही। यदि किसी तरीके से यह एंगल AOC का एक आर्म OC घड़ी की सुई की तरह यदि घूमते घूमते कहीं वो कुछ इस तरीके से आ जाए, ये OC घूमते घूमते यहां तक आ जाए, तो अब अपना टोटल एंगल जो बन रहा है एंगल AOC, इसको देखना है। और पुराना एक अपना जो एंगल था एंगल AOB, इसको देखना है। अब इसको नहीं देखना है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां पर एंगल AOB और एंगल AOC ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं? ऑब्वियसली एकदम है, क्योंकि यहां पर O एक कॉमन वर्टेक्स है। इन दोनों एंगल के लिए दोनों एंगल्स O वर्टेक्स से ही निकल रहे हैं। साथ ही साथ OA एक कॉमन आर्म है और ये जो दो नॉन कॉमन आर्म OB और OC हैं इस OA के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए यहां AOB एंगल और AOC एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है? अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हम लोग देखते हैं कि दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री के बराबर हो, तो ये दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। आगे हम लोग एग्जाम में इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। क्लियर कर ले अभी इस बात को। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका की सम
दो राइट एंगल के बराबर हों तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझने के लिए निश्चित रूप से आपको पहले एडजेसेंट एंगल समझना चाहिए। ओके, आज का नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखते हैं, जब दो लाइंस, अच्छा पहले एक बात बताएं, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? 1, क्लियरली 1। तो जब दो लाइंस, सपोज एक लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां आपके ध्यान में आ रहा होगा कि 4 एंगल्स बन रहे हैं। पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल। क्लियर है? ये चारों एंगल्स आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन में है, जिसे कि आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है एडजेसेंट एंगल। ये चारों एंगल्स में से प्रत्येक एंगल, दो एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल है। जैसे एंगल बीओडी एंगल बीओसी का एडजेसेंट एंगल है, सेम वैसे ही एंगल बीओडी एंगल एओडी का एडजेसेंट एंगल है। लेकिन एंगल बीओडी एंगल एओसी का क्या एडजेसेंट एंगल है? यदि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है तो यह अपोजिट एंगल है। क्लियर? अपोजिट एंगल पहचानने का यही तरीका है कि जो एंगल आपस में एडजेसेंट नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि एंगल बीओडी का अपोजिट एंगल होगा एंगल एओसी। सेम उसी तरीके से एंगल बीओसी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल एओडी, और इसी अपोजिट एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस कि यहां पर एंगल बीओडी और एंगल एओसी आपस में इक्वल होंगे। ठीक उसी तरीके से एंगल बीओसी एंगल एओडी के इक्वल होगा। क्लियर? ओके, अभी जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये फिर बोल रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पर एकदम ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी की सारी चीजें, ज्योमेट्री यदि आप सीखनी चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन जो कि हमारा ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है, यदि वो आप जानना चाहते हैं तो इन सभी बातों पर खूब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में यही सारी बातें आती हैं। फिर बाद में उस समय हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, एडजेसेंट एंगल सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल सर, ये कंफ्यूजन हो रहा है। इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं, और खेल ये है कि पहले मैं आप लोगों को 2 लाइंस दे रहा हूं, दोनों लाइन को आप कितने अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ये देखना है। पहला तरीका मेरे तरफ से, यह एक लाइन हो गया ए बी, एक और दूसरा लाइन मैं सी डी दे रहा हूं, सी डी। ये पहला तरीका हो गया इनको दिखाने का। अब इस पैटर्न को छोड़ के कोई और पैटर्न आप फॉलो करें, यही 2 लाइन्स होंगी ए बी और सी डी। इसको इस पैटर्न के अलावा कोई और पैटर्न पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियरली हम दूसरा तरीका भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तरीका होगा अपना ए बी और सी डी। ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह का नाम दे दिए वो। क्या इन 2 तरीके के अलावे भी इन दोनों लाइंस को और किसी तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है? यस। और कोई तरीका है दिमाग में आपके? मेरे पास है, देखते हैं।
ये तीसरा तरीका है, यह ए बी और ये लाइन अपना सी डी। ओके, क्लियरली यहां फर्स्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं ए बी और सी डी ये एक दूसरे से प्रत्येक स्थिति में हर एक पॉइंट पर एक फिक्स डिस्टेंस पर है, यानी इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे आप किसी भी पॉइंट पर चेक करें फिक्स होगा, यानी इक्वल होगा। तो ऐसी लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं, जो कि यूक्लिड साहब के फिफ्थ पोस्टुलेट्स में भी आपने देख लिया है। दूसरे पैटर्न में हम देखते हैं एक लाइन ए बी सी डी को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की क्लास में हो रही है। ए बी को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? सी डी, और ओ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक उसी तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि सी डी को ए बी इंटरसेक्ट कर रही है और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पर हो रहा है? ओ पर। तीसरे पैटर्न में आते हैं, देखते हैं यहां ए बी के ऊपर ही सी डी है, या ऐसे कहा जाए कि सी डी के ऊपर ही ए बी है, दोनों लाइन एक ही लाइन पर है। तो इस तरीके से ऐसे जो भी लाइन्स हमें मिलेंगे, इन लाइन्स को हम लोग कोलिनियर लाइन के नाम से जानेंगे। ओके, इस गेम को थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं। अभी तक इसमें 2 लाइन्स थी, एक लाइन और इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी अब यह गेम 3 लाइन से खेली जाएगी। 3 लाइन बनानी है आपको, एक ए बी, दूसरी सी डी और तीसरा ई एफ नाम का एक लाइन ले लेते हैं। देखते हैं ई एफ नाम की एक लाइन यदि ले लेते हैं तो ये कुछ पैटर्न ऐसे बनेंगे। ये जहां जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका नाम दे देते हैं हम लोग, पी पॉइंट पर और के पॉइंट पर। पी फॉर पवन, के फॉर कुमार, ठीक है। दूसरे पैटर्न में आते हैं ई एफ। तीसरे पैटर्न में आते हैं ई एफ। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पैटर्न पे। फर्स्ट पैटर्न में हम देखते हैं ए बी और सी डी आपस में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है ये पैरेलल लाइंस है। तो ई एफ क्या है? ई एफ को यहां पर हम लोग ट्रांसवर्सल के नाम से जानेंगे। ध्यान रखें, यदि ए बी और सी डी पैरेलल है तभी ट्रांसवर्सल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी 2 लाइन को यदि कोई तीसरी लाइन काटती है तो उस तीसरी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे, चाहे वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो या ना हो। तीसरी लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। ओके, आते हैं अपने सेकंड पैटर्न पे। यहां हम लोग देखते हैं ए बी सी डी और ई एफ तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बता सकते हैं इनका नाम क्या हो सकता है? यहां पर कंकरेंट लाइन। ध्यान दें, जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इन सभी लाइंस को हम लोग कंकरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। जब 2 लाइन आपस में एक दूसरे के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, लेकिन 3 या 3 से अधिक लाइन यदि एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइन। और सिर्फ तीसरे पैटर्न में, जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले गेम में देखा था कि ये तीनों की तीनों लाइन ए बी सी डी और ई एफ एक ही लाइन पर हैं, इसलिए यहां पर इन लोगों को हम लोग कहेंगे कि यह कोलिनियर लाइंस हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।